हेलो दोस्तों, मैं शिव प्रकाश यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस 2591 में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो किसी ना किसी परीक्षा या एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करे। दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते हैं। उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो 20 प्रकार के ये दांत हैं, जो 20 दांत हैं, इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। मनुष्य में जो दांतों के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर आपका एक होता है कृंतक, दूसरा रद्नक, तीसरा अग्रचौड़क, चौथा होता है चौड़क। अगर इनकी कुल संख्या की बात करें तो मनुष्य के शरीर में या मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। देखते हैं, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है वो कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। दोस्तों, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है बड़ी आंत की अपेक्षा, और छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मैं बता दूं आपको, मुख गुहा में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आपका पहला एंजाइम हो गया टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, एक दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है उस एंजाइम का कार्य यह होता है जो मंड को शर्करा में बदल देता है, जबकि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसका कार्य यह होता है कि जो भोजन में कीटाणु या जीवाणु आ जाते हैं उनका भक्षण करता है लाइसोजाइम एंजाइम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। पेसमेकर एक प्रकार का यंत्र है जो हृदय की धड़कन को मापता है। अगर हम बात करें हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या होता है? दिल की धड़कन को काउंट करना होता है पेसमेकर का कार्य, या प्रारंभ करना कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो होता है वो किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित होता है गति प्रेरक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों पर जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है उस ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। दोस्तों, हृदय में धमनियाँ और शिराएं पाए जाते हैं जिनसे क्या होता है? ब्लड का आदान प्रदान होता रहता है पूरे शरीर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो जो होता है रक्तदाब या प्रेशर घट जाता है सोते वक्त। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, यह पीएच मान अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम परीक्षा में 3-4 बार रिपीट हो चुका है, 3-4 शिफ्टों में, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82% भिन्नता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु जो होती है वो लोहा होती है, इसे हम आयरन कहते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है Fe होता है। अगर हम बताएं, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीम का अर्थ होता है लोहा और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, और जो किडनी की इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। जो किडनी की इकाई उसे नेफ्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अधिकांशतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत होती है जहाँ से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसके अतिरिक्त एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती? एंजाइम की। दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की विशेष आवश्यकता होती है। एंजाइम जैसे आपका होगा पेप्सिन, रेनिन, ये आपके एंजाइम होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायता करता है? स्टार्च या मंड? स्टार्च या मंड के पाचन में लार सहायता प्रदान करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न, मानव के आमाशय में अम्ल एक से उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, यह एक्स है। दोस्तों जो भोजन के पाचन में सहायता करने वाला अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है HCl, अम्ल बोलते हैं। या क्या करता है, आमाशय में जो भोजन होता है उसको अम्लीय बना देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण क्रेब्स चक्र में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कही जाती है। क्या कहलाती है? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, पेप्सिन बदल देता है। दोस्तों जो पेप्सिन होता है वो सरल प्रोटीन को जटिल प्रोटीन में बदल देता है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पेप्सिन, मैंने बता दिया आपको, सरल प्रोटीन को जटिल प्रोटीन में बदलता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों जो पाचन क्रिया में होती है वो प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। अगर हम बात करें एमिनो अम्लों की तो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों वो हमारा यकृत होता है। क्या होता है दोस्तों? हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन अभिक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? ग्लाइकोजन में बदल देते हैं। और जब हमें पुनः ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमें जो है एनर्जी प्राप्त होती रहती है। यकृत की बात करें अगर हम, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों यकृत से आपका एक रस निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं? पित्त रस बोलते हैं, पित्त रस। और ये कहाँ पर? यकृत से निकलता है पित्त रस और पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, पित्त रस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, या पित्त रस का कहाँ जन्म होता है, या पित्त रस कहाँ उत्पत्ति होती है? तो उसकी कहाँ उत्पत्ति होती है? यकृत में। अभी हमने हाल ही में बताया था आपको, पित्त रस जो होता है यकृत में जो है, एक पित्त रस यकृत में जो होता है उसका जन्म होता है। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त जमा होता है कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों पित्त रस के अगर पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 6.6 होता है। और पित्त रस जो होता है आपका वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। दोस्तों पीएच मान की बात बता दें, जिसका पीएच मान 7 होता है वो आपका उदासीन होगा। अगर 7 से अधिक पीएच मान किसी का है तो वो क्षारीय होगा। अगर 7 से कम किसी का पीएच मान है तो वह क्या होगा? आपका अम्लीय होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। कितना होता है? 120 mm व 80 mm होता है। दोस्तों आपको कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको 120/80। तो ध्यान रखना, इसे अच्छे से याद रखना। कितना होता है? 120/80 होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है। अगर हम बात करें सोते समय क्या होता है, तो सोते समय जो मनुष्य के रक्त दाब है वो घट जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का हृदय की धड़कन है वो कितनी बार होती है? 2 अरब बार धड़कता है। अगर बात करें कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय कार्य करता है। हृदय जब पंप करता है तो ब्लड क्या होता है? शरीर हृदय से बाहर निकलता है और पूरे शरीर में
फैलता है, और जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड शिराओं द्वारा जो होते हैं हृदय में एकत्रित होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, जो इसमें हीम शब्द है इसका संबंध आयरन से होता है, जबकि ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। दोस्तों यही कुछ प्रश्न हमारे थे जो हर बार या किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन प्रश्नों की रिपीट होने की अधिक संभावना है। दोस्तों यह सीरीज आपको आगे ऐसे ही लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी जब तक कि रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम चाहे रेलवे का हो या यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम हो, आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से अच्छे से मैं करवा सकूं, इस तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आता रहूँगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।